नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में जो आज का सवाल है वो बहुत अहम सवाल है और वो सवाल हमारे समाज से, हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। शादी एक बहुत ही निजी फैसला हर इंसान की जिंदगी का होता है। सिर्फ दो परिवारों की शादी नहीं होती। जो परिभाषाएं हैं शादी को लेकर, कहा जाता है अलग अलग तरीके से, लोगों की सोच होती है कि सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती बल्कि दो परिवारों का गठजोड़ होता है, उनकी रिश्तेदारी जुड़ती है। लेकिन शादी एक ऐसा विषय भी है कि ये दो लोगों के खुद का फैसला होना बहुत जरूरी है। किसी दबाव में, किसी लालच में अगर शादियां होती हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाती। आज का सवाल शादियों से जुड़ा हुआ है और यह बहुत अहम विषय है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस के ऊपर सुनवाई करते हुए एक बहुत अहम बात कही है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना है कि अगर दो लोग शादी करते हैं, अलग अलग धर्मों में भी करते हैं, तो फिर उनके ऊपर उनके मां बाप का दबाव भी नहीं हो सकता, वो भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अगर उनको अपनी जान का खतरा है, जिन लोगों ने शादी की है वो अलग अलग धर्मों के भी हैं, अलग अलग जातियों के भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, परिवार की मर्जी के खिलाफ भी हो सकते हैं, और अगर उनको खतरा है अपनी जिंदगी को लेकर तो वो सुरक्षा की मांग कर सकते हैं और पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी होगी। यहां से सवाल की शुरुआत होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि शादी दो लोगों की जिंदगी का फैसला है, लेकिन शादी को लेकर क्या पूरी तरह से फैसला बालिगों का ही होना चाहिए? हालांकि इजाजत है हमें संविधान में कि हां, दो बालिगों का ही फैसला होना चाहिए, इसमें किसी और की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? क्या शादी के फैसले में माता पिता की दखलंदाजी, उनकी सोच, उनकी राय नहीं होनी चाहिए? शादी के लिए किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? बहुत अहम बात है, बहुत गंभीर विषय है और उसी गंभीरता से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हर एक वो विषय जो हमारी जिंदगी से, हमारे समाज से, हमारे देश से जुड़ा हुआ है। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि अगर कोई वयस्क दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। अगर कोई बालिग ऐसा करता है तो माता पिता को भी उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। अगर उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो पुलिस सुरक्षा की मांग करें, पुलिस को सुरक्षा देनी होगी। ये अहम बात शादी के एक मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है। सवाल आपके सामने है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अगर किसी ने दूसरे धर्म में शादी की है तो मैरिड लाइफ में परिजन भी दखल नहीं दे सकते। किस तरह से आप देखते हैं? सामाजिक हिसाब से आपकी राय क्या है? कैप्टन जसपाल जी हमारे दर्शक, नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नासिर भाई, इसमें एक तो कहावत है जी कि नोन रोग इज बेटर देन अननोन सेंट। ये जो माना हल्का फुल्का बदमाश जो है ना जी, किसी अनजान साधु से बेहतर है। दूसरा ये है, इसमें अब दो पहलू हैं। एक तो जो बच्चे शहरों में काम कर रहे हैं, जो उनका आपस में मिलना, उनका लिव इन पार्टनर भी होना और उनका वो परखना, सब बात ठीक है जी। लेकिन देहात में तो वही माँ बाप के नाम से और माँ बाप ही जो है उनको बता के करेंगे, वहाँ कोई चारा नहीं। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बहुत अहम विषय है। हमारे देश के लोगों की सोच, हमारे दर्शकों की, हमारी सोच क्या है इस पर, ये हम किस तरह से इस तरह के फैसलों को देखते हैं। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, कोर्ट जब कोई फैसला करता है तो वो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर बहुत सी चीज़, इंसान की उसकी आज़ादी को लेकर, उसके मौलिक अधिकारों को लेकर कोर्ट की तरफ से बातें आती हैं। लेकिन जब पब्लिक अपने हिसाब से सोचती है तो वो अपने परिवार को लेकर भी सोचती है, वो अपने घर के माहौल को लेकर भी, समाज को लेकर भी सोचते हैं। आप किस तरह से इस तरह के फैसले को देखते हैं? प्रेम जी हमारे दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे?
नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर बालिग आजकल 12 साल का बच्चा बालिग हो गया क्योंकि उसको सब चीजों का ज्ञान हो गया। माता पिता से बच्चों की फटती नहीं है। माता पिता ने भी आजकल छोड़ दिया कि बच्चा जहाँ चाहे शादी कर ले, हमारी बात न माने तो कोई बात नहीं। अगर आप घूम के देखें शहरों में आज 80% शादियां जो हो रही है माता पिता के हिसाब से नहीं हो रही है। बच्चे अपने कर लेते हैं या माता पिता किसी को देते हैं, बच्चे को पसंद नहीं आती है तो ना कर देते हैं और शादियां हो जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है सर। अच्छा। कहीं भी शादी कर ले उसके बाद खून खराबा होता है क्योंकि ये गांव में अनपढ़ता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई और आज का जमाना कैसे चल रहा है वो नहीं है। तो कुछ जगह खाली गांव में ये चीज हो रही है जिसके कारण इनको पुलिस का प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर आप शहरों की तरफ ध्यान दें, बड़े शहरों में कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास कहीं भी, तो आपको पता लगेगा सर आजकल 80% शादियां जो हो रही है वो लड़के लड़की के हिसाब से हो रही है, उनके माँ बापों के हिसाब से नहीं हो रही है। तो माँ बापों के हिसाब से इसलिए है कि पहले के जमाने में माँ बाप जो बोलते थे लड़का लड़की वैसे कर लेते थे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आशीष जी यमुनानगर से, स्वागत है आपका। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ इसमें कि जो माँ बाप हैं वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके अपने भावनात्मक जुड़े होते हैं। वो अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने लड़की की, अपने लड़के की एक शादी करूं, जिसके लिए वो उसके बचपन से ही तैयारियां करता है। और बच्चों का इस तरह से बिछड़कर अपनी मर्जी से शादी करना, ये एक माँ बाप के लिए बहुत मेंटली एक हरासमेंट की तरह उनको लगता है, बहुत पिंच होती है ये बात। माँ बाप का फैसला उसके अंदर आना चाहिए, माँ बाप का फैसला बहुत जरूरी है, फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया, एक याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए, और कहा कि अगर दो बालिग, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हैं, शादी की है तो उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का उनके माता पिता को भी अधिकार नहीं है। फिर यह सवाल है कि क्या शादी के फैसले में माता पिता की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए? शादी के लिए किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? समाज की राय क्या है? देश के लोगों की राय क्या है? कल्पना जी हमारी दर्शक जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी कल्पना जी, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर की है वो सही है। आजकल आप देखिए बच्चे खुद ही शादी करते हैं, सिटीज में देखिए, लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज की परवाह करते हैं। मुझे लगता है समय के साथ उनको बदलना होगा और जहां बच्चों की मर्जी है वही शादी होनी चाहिए, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल सीधा हमारे लिए है, हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, अधिकारों से और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से और सोचों से जुड़ा हुआ है। तो आज के सवाल पर आपकी राय क्या है? शादी के लिए किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या शादी अगर कोई लड़का और लड़की कर ले तो क्या उनके वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी का किसी तरह का अधिकार है किसी को? अवतार सिंह जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवतार जी, स्वागत है आपका। ये बात चलो ठीक है, हाई कोर्ट का फैसला जो दिया है उन्होंने, लेकिन जो बच्चे या पढ़े लिखे हैं उनको तो इस बात में कुछ अपने बारे में सोचने का तजर्बा है जी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, घट पढ़े हैं, उनके लिए तजर्बा नहीं है इतना, तो वो कहीं गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। क्या शादी के फैसले में नहीं होनी चाहिए माता पिता की दखलंदाजी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया। एक केस था, उस पर फैसला सुनाया कि अगर दो बालिग लोग अलग अलग धर्मों के भी हों, वो शादी कर लेते हैं तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में दखलंदाजी का अधिकार उनके माता पिता को भी नहीं है। बस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? माता पिता को भी नहीं है तो दूसरे लोगों को तो भूल ही जाइए, समाज को, रिश्तेदारों को। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? समाज की बात है, हमारी जिंदगियों की बात है, परिवारों की बात है।
कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो मौलिक अधिकारों की बात है, संवैधानिक अधिकारों की बात है, बहुत सारी बातें हैं। बहुत एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सतीश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सतीश जी। सर नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। सर आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया है जी, क्योंकि आज के जमाने में युवा पीढ़ी जो है वो मोबाइल के चक्कर में बहुत पूरी तरह दिग्भ्रमित हो चुकी है। जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाने के लिए आज के समय में बहुत से युवा ऐसे हैं जो भोली भोली बातों में आ जाते हैं। लड़के भी बहुत से ऐसे हैं जो फ्रॉड करते हैं और लड़कियां बहुत शातिर हैं जो लड़कों को उलझा लेती हैं। शादी के मामले में माता पिता की राय बहुत आवश्यक है जी, क्योंकि माता पिता 20 से 25 साल तक अपने बच्चों को पालते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते। जी, अगर छोटे ये बच्चे जो बालिक बच्चे हैं, जो 18 से 20 साल के 21 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो अपनी मनमर्जी से दूसरे बातों में आगे शादी करेंगे तो अपने जीवन की बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। बहुत से केस आज हमारे सामने आ रहे हैं कि वो लव मैरिज करते हैं और 6 महीने के बाद वो तलाक की अर्जी देते हैं। तो ऐसे में माता पिता की राय बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ बालिकों पर छोड़ देना बहुत दुर्गामी इसके परिणाम आएंगे जो हमारे लिए समाज के लिए अच्छे नहीं होंगे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम को आप टीवी पर देख रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह पर भी आप देख सकते हैं। अभी वहां पर भी ये लाइव चल रहा है टीवी के अलावा, तो आप वहां पर जाकर खबरें अभी तक इंग्लिश में लिखेंगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, जो भी आपकी राय है, तो आपके और भी जो दूसरे लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन तक भी आपकी बात पहुंचेगी, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और उस पर भी आप हमारे चैनल के जो पेज है उसको भी फॉलो करने। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं जम्मू से। स्वागत है आपका कुलदीप जी। शिमला से बोल रहा हूँ सर मैं। जी जी, अच्छा कुलदीप जी शिमला से हैं जी। कुलदीप जी कहिए। सर इसके बारे में एडवोकेट हूँ मैं। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि शादी कोई बच्चों को खेलनी है कि सारी उम्र से माता पिता सोचते हैं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और अगर बच्चे मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर देते हैं और वो घर से चले जाते हैं तो ये मतलब बहुत गलत बात है। क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे जो अच्छे अरेंज मैरिज हो, ना कि मतलब लव मैरिज वगैरह। पर जो इसका हाई कोर्ट का फैसला ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जो खून खराब होता है इंटरकास्ट करने से वो दूर होता है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं झांसी से, अहमद जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अहमद जी, क्या कहेंगे? जी सर नमस्ते। नमस्कार जी, कहिए। सर जो सर हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया जी, हाई कोर्ट के फैसले का तो हम सर स्वागत करते हैं, 100% स्वागत है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के साथ एक सामाजिक जीवन में जी, सामाजिक जीवन में सर इतनी ऊंचाई चढ़ाई रहती है दुनिया की, मतलब समाज को लेके चलने के साथ में। तो जो माँ बाप का जो इन लोगों ने जो कहा है कि माँ बाप भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, खैर वो बात अच्छी है, नहीं करे माँ बाप, लेकिन जिंदगी के संग में इतनी चीजें जुड़ी रहती हैं कि माँ बाप को लेके बहुत जरूरी चलना है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अजय जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका अजय जी, इंदौर से। अजय जी स्वागत है जी। नमस्कार जी नमस्कार। ये फैसला जो है वो तो सर अच्छा है, पर बच्चों को अपने मन से शादी करने का अधिकार होना चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, देश भर से कॉल आ रहे हैं, आप भी जुड़िए। आपकी राय क्या है? क्योंकि एक ऐसा सवाल है और ऐसा विषय है जो हम सभी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। एक फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने शादी की, दोनों अलग अलग धर्मों के थे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बालिग अलग अलग धर्मों के हैं और शादी कर लेते हैं तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में उनके माता पिता भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। तरसेम राणा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ अम्बाला से। स्वागत है आपका तरसेम जी। हाँ सर, मेरा मानना है कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, मेरी राय के अनुसार सही नहीं है। माँ बाप की राय होना जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। शादी को लेकर पूरी तरह से फैसला बालिगों का ही होना चाहिए। किस तरह से आप इसको देखते हैं? शादी में किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या शादी के लिए माता पिता की जिम्मेदारी या दखल अंदाजी उचित है या नहीं? समाज का सोचना क्या है? आपकी अपनी राय क्या है? परिवारों में किस तरह से इन बातों को लेकर सोचा जाता है?
ये बहुत अहम विषय है और एक और दर्शक हमारे साथ हैं। अच्छा, तो जो भी बातें आपके जहन में है इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। खबरें अभी तक का एक खास कार्यक्रम देश की आवाज, एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ खबरें अभी तक पर आप देख पाते हैं कि आप खुद जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। दलवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं करनाल से। स्वागत है आपका दलवीर जी, क्या कहेंगे? दलवीर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार दलवीर जी, कहिए। नमस्कार सर, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये बहुत अच्छा है सर। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये बहुत अच्छा फैसला है जी। पर गांव में जो देहात का माहौल है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। भाई बच्चे दूसरे धर्म में शादी करें, दूसरी बिरादरी में शादी करें। बच्चे का पालन पोषण माँ बाप इसलिए करता है कि वो उसका सही से वो कर सके निर्वहन, और उसकी शादी करने का भी उसको आता है जी। माता पिता की राय बहुत जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहता। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं फिलहाल इस कार्यक्रम को, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो वो आपके सामने है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो भी आपके जहन में है, माता पिता की दखलंदाजी कितनी सही है शादी में, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या शादी के फैसले में नहीं होनी चाहिए माता पिता की दखलंदाजी? किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए शादी में? जयराम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जयराम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? जयराम जी आप बोलिए, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए जी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, बात रखिए। हेलो, चलिए दोबारा से आप कॉल कीजिएगा, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें। और सवाल, इस सवाल को लेकर आपकी राय क्या है, जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर एक लड़का और एक लड़की बालिग लोग अलग अलग धर्मों के हैं, शादी कर लेते हैं, तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में उनके माता पिता को भी दखलंदाजी का अधिकार नहीं है। जयराम जी हमारे एक दर्शक कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका जयराम जी। जी स्वागत है सर। जी कहिए जयराम जी। सर हमने कोर्ट में देखी थी, उसका माता पिता अभी जवाब कर रहे थे, वो अभी मानते ही नहीं। शुक्रिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। सर हमने कोर्ट में देखी थी 2020 में। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका माता पिता भी मना कर। अच्छा, शुक्रिया, आप शायद ही अपना केस बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शशि गुप्ता जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। गुप्ता जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए इस बारे में मेरा कहना यह है कि भले ही बच्चे बालिग होने के बाद अपनी शादी का फैसला कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन जीवन के बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जिस बारे में बच्चे नहीं सोच पाते। उनमें माँ बाप की दूरदर्शिता ही काम आती है उनके सुखी जीवन के लिए। इसलिए माँ बाप की सहमति से विवाह होना ही अच्छा है जी। शुक्रिया शशि जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। देश की राय क्या है, देश की आवाज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, किस तरह से आप देखते हैं कोर्ट का फैसला? कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हैं, शादी कर लेते हैं तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में दखल अंदाजी का अधिकार माता पिता को भी नहीं है, और वो अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं और पुलिस को उनको सुरक्षा देनी होगी। संदीप कुमार जी शिमला से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका संदीप जी, क्या कहेंगे? बालिग हो जाते हैं तो उनको। संदीप जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। मैं कह रहा हूँ जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तब तो उनको पूरा अधिकार है जी अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीने का जी। माँ बाप का फर्ज तो इतना है, जब पढ़ा लिखा दिया, एक बार बच्चे बड़े हो गए, शादी कर ली, तो फिर क्या करते? अच्छा, हाई कोर्ट का फैसला मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये इलाहाबाद का। मुझे तो लगता है ये पूरे हिंदुस्तान का हो जाना चाहिए। अच्छा, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 2-3 मिनट रह गए हैं कार्यक्रम में, तो आप
जुड़ सकते हैं, किस तरह से देखते हैं, समाज किस तरह से देखता है इस तरह की चीज़ों, किस तरह के फैसलों को, आप खुद व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से देखते हैं, पारिवारिक रूप से किस तरह से देखते हैं, जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। खबर अभी तक का ये कार्यक्रम आप बाद में भी देख सकते हैं अपने YouTube पर और Facebook पर, और इसको शेयर भी कर सकते हैं जब भी आप सुनना चाहें, अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाना चाहें कि आपने क्या बोला था, आपकी राय क्या थी इस तरह के इशू को लेकर। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक उस मुद्दे पर जिस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए, जनता चर्चा करें, हम लोग आपस में चर्चा करें। ऐसी चर्चा न हो कि सिर्फ उसमें आप सुनना पड़े, बल्कि ऐसी चर्चा हो जिसमें आपको भी बोलने का मौका हो। तो दूसरे धर्म में शादी करने वाले युवाओं को लेकर एक अहम फैसला कोर्ट ने सुनाया। जयपुर से एमबी शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है जी। इसमें तो बालिगों को जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो माता पिता क्यों बच्चों को फर्क पैदा करेंगे फिर जी। ऐसे भी बच्चे हैं जो माता पिता को शरणार्थियों में जो छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं जी। और इस फैसले से तो उनको पूरी स्वतंत्रता मिल गई जी। अगर माँ बाप का अधिकार नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। ठीक, माँ बाप का पूरा अधिकार होना चाहिए, माँ बाप की इच्छा के अनुसार ही बच्चों को शादी करनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, आपकी भी राय कुछ और हो सकती है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी सोच है। आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की बातों को, इस तरह के फैसलों को? कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग आपस में शादी करते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हैं, तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में माता पिता को भी दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है। अगर वो सुरक्षा की मांग करते हैं तो पुलिस को उनको सुरक्षा देनी होगी। शादी करना दो लोगों की आपसी सहमति और उनका अपना फैसला है, लेकिन हमारा समाज, हमारा पारिवारिक जीवन और हम व्यक्तिगत तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं। राजवीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजवीर जी। हाँ जी जी राजवीर जी कहिए। ऐसा है जी, माँ बाप की राय जरूरी होनी चाहिए। आजकल है ना लड़कियों को भला कर मार के फेंक देते हैं जी। माँ बाप की राय बहुत जरूरी होती है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। खबरें अभी तक पर इस वक्त आप देख रहे हैं देश की आवाज, और ये आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आपकी ही राय सामने आती है। जो आप बोलते हैं उसको पूरा देश सुनता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं आज के इस फैसले पर? और ये ऐसा फैसला है, ऐसा ये विषय है, टॉपिक है जो हम सभी से सीधा जुड़ा हुआ है। महावीर सिंह जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। महावीर जी क्या कहेंगे? महावीर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। अच्छा सर, ये जो कोर्ट का फैसला आया है जी, हाँ, ये जो कोर्ट का फैसला आया है ये मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए जी। और इसमें जो है माता पिता का चाहे कम हो, दखलंदाजी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं। अच्छा। और वो बच्चे फंस जाते हैं, फिर वो शादियां कर लेते हैं जी। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सबकी अपनी अपनी राय, देश में सभी को अच्छे अंदाज में, अच्छे शब्दों के साथ किसी विषय पर अपनी राय रखने का हम सभी को अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हमारी बात से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, लेकिन हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नेगी जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। सवाल भी बहुत जायज है और कानून सम्मत भी है जी, लेकिन हमारे जो सामाजिक ताना बाना जो हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कारों का है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैं विशेष तौर पर हिंदू धर्म की बात कहूंगा क्योंकि इसके बारे में ही मैं ज्यादा जानता हूँ जी। तो उसमें हमारे 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार में माँ बाप का दखलंदाजी होती है जी। तो ये भी एक ऐसा संस्कार है जिसमें कि देखिए कोई घर ऐसा नहीं होता जहां पर बर्तन आपस में खटपटते नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है वो जिसने शादी का इंतजाम किया है, जिसने शादी का रबारा जिसको कहते हैं, जो उसके बाद घर में अगर छोटी मोटी कोई बात होती है तो रिश्तेदार बैठ करके उसको समाधान कर लेते हैं।
हर शादी के मामले को कानून के तहत जो है वो अदालत में ले जाया जाए, तो मैं समझता हूँ 80% मामले जो है अदालतों में इस तरह से शादियां जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के माँ बाप की दखलंदाजी जो है ऐसे मामलों में निहायत लाजमी है। जिस तरह से माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, उनका पालन पोषण लाजमी है, उसी तरह से उनकी शादी ब्याह और जो दूसरे आप वैसे ही बच्चों की माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत जरूरी है कि इस ताने बाने को ना छेड़ा जाए, और इसमें जरूर जैसे पंचायतों का होता है उसको ज्यादा ठीक है सर। नेगी जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार हर एक ऐसा विषय जो हम सभी की जिंदगियों से जुड़ा हो, हमारे सरोकारों से जुड़ा हो, देश की बात से हो, हमारी सबकी जिंदगियों से जुड़ा हो, हम आपके सामने ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं। और खबरें अभी तक का एक कार्यक्रम फिलहाल एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो इस तरह का प्लेटफॉर्म अपने दर्शकों को देता हो कि किसी भी विषय पर वो अपनी राय रख सकते हैं। और आपका लगातार जो प्यार और भरोसा मिल रहा है, उस वजह से हम और बेबाकी के साथ हर तरह के टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आते हैं। बस यही एक कोशिश होती है, और हमारे दर्शकों की भी वो भी खुद ब खुद इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कभी भी कोई ऐसी आपत्तिजनक बात कोई नहीं कहता। ये भी अपने आप में काबिल तारीफ बात है। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, खबरें अभी तक के पेज पर जाकर उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे उस सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उस पर भी जुड़ जाइए। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें, बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।